एलियन के लेजर लाइट इंसान के ऊपर पड़ते ही वो हवा की तरह उड़ जाते थे और उनके सारे खून वो एलियन चूस लेते थे। आखिर इंसान की खून एलियन को क्यों चाहिए थी और ये धरती पर क्यों आए हैं, आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया गया है जिसका नाम रे है। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी क्योंकि वो बहुत लापरवाह इंसान था और उसकी सैलरी भी बहुत कम थी, जिसके कारण वो अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल नहीं रख पाता था। रे का बेटा उससे पसंद नहीं करता था, लेकिन उसकी बेटी उससे बहुत पसंद करती थी। अब रे की पत्नी बच्चों को कुछ दिनों के लिए रे के पास छोड़कर गई थी। उसे बच्चों का ध्यान रखना था। रे का बेटा टीवी पर खबर सुनी कि कई शहरों में तूफान और भूकंप आए हैं। जब रे बच्चों के लिए खाना लेकर आता है तो उसका बेटा वहाँ पर नहीं था। तभी उसकी बेटी ने रे को बताया कि उसका भाई कार लेकर कहीं चला गया है। ये सुनकर रे बहुत परेशान हो जाता है, इसलिए वो जल्दी से बाहर निकलकर अपने बेटे को ढूंढने चला जाता है। रे ने देखा कि सब लोग ना जाने क्यों आसमान की तरफ देख रहे थे। उसके बाद कूच आकर शहर के बीचों बीच गिरा, जिससे बहुत धुआं उठने लगा और बहुत तेज हवाएं भी चलने लगी। रे फिर घर लौट आया और उसने बेटी के साथ ये सब देख रहा था। अचानक हवा रुक गई और बिजली गिरने लगी। रे अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर दौड़ा। दोनों डर के मारे छुप गए। इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर कुछ समय बाद सब ठीक हो गया, लेकिन इस तूफान के बाद बिजली से चलने वाली सारी चीज़ें बंद हो गई थी। कुछ भी काम नहीं कर रहा था। सड़क पर चल रही सारी कारें उस बिजली गिरने के कारण खराब हो गई थी। रे ने अपने बेटे को भी ढूंढ लिया और अपने बेटे से कहा कि घर जाओ और अपने बहन का ध्यान रखो। और वो शहर की ओर हालात जानने चला जाता है। फिर वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां सब लोग इकट्ठा हुए थे, क्योंकि ज़मीन पर एक अजीब सा गड्ढा बन गया था। उसके बाद कुछ ही देर में पूरा ज़मीन हिलने लगा। सब डर गए। बड़े बड़े बिल्डिंग भी टूटने लगे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। अचानक ज़मीन भी टूटने लगी। वो गड्ढा और भी बड़ा हो गया था। सारी कारें उस गड्ढे में गिर रही थी। आखिर इस गड्ढे में कुछ तो था जो सारी गाड़ियों को बाहर की ओर फेंक रहा था। फिर उस गड्ढे से एक खतरनाक बड़ा सा एलियन मशीन निकलता है। उसके बड़े बड़े टेंटिकल्स थे। वो अपने लेजर लाइट से लोगों पर हमला करता है। जिन लोगों पर उसका लेजर लाइट थोड़ा भी पड़ा, वो लोग धुएं की तरह हवा में गायब हो जाते थे। चारों तरफ शोर शराबा थी और कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। रे फिर अपने जान बचाकर घर वापस आ जाता है। जब उसके बच्चे उसे इस हालत में देखे तो वो हैरान हो गए। अब वो सारी ज़रूरी चीज़ें लेकर अपने बच्चों के साथ घर छोड़ देता है। एक्चुअली रे चाहता था कि अपने बच्चों को यहाँ से बचाकर उन्हें किसी महफूज जगह ले जाए, लेकिन कारें चल नहीं रही थी। तो रे ने अपने कार को बैटरी के साथ कुछ छेड़खानी करता है। उसके बाद कार फिर से चलने लगती है। उसके बाद अपने बच्चों को कार में बैठाकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर रास्ते में उसका दोस्त मिलता है जो उसे साथ लेने में कहता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो बड़ा एलियन मशीन वहाँ भी आ गया, जिसने अपने लेजर लाइट से उसके दोस्त को भी मार दिया। रे जल्दी से अपने कार चलाता है और अपने बच्चों को अपने वाइफ के घर ले जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। शायद उसकी पत्नी अपने मायके चली गई थी। फिर रे यहीं अपने बच्चों के साथ रहता है। रात हो जाने पर वो लोग सो जाते हैं। उसके पास खुद को बचाने के लिए एक बंदूक भी थी। फिर कुछ ही देर बाद रे को बाहर से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें सुनाई देने लगती है। सभी लोग डर के मारे छुप जाते हैं। फिर सुबह देखा तो वहाँ एक बड़ा विमान गिर गया था जो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। ये सब एलियंस ने किया था। वहाँ के न्यूज़ रिपोर्टर ने कहा कि एलियंस बिजली की मदद से धरती पर आ गए हैं। वो बहुत खतरनाक और एडवांस हैं और अब उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। उनके पास एक खास सुरक्षा कवच होता है जिससे वो खुद को सुरक्षित रखते हैं, इसलिए हमारी सेना भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रही है। ये सब सुनकर रे बहुत घबरा जाता है। उसने अपने बच्चों के साथ यहाँ से भागना चाहा। वो अपने वाइफ के पास इस बच्चों को ले जा रहा था। वो अपनी कार से जा रहे थे, तभी
वहाँ उन्होंने सेना को देखा जो शहर की तरफ जा रहे थे। रे भी अपनी कार शहर की ओर ले गया, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसने उन लोगों को देखा जो बिल्कुल बेबस हो चुके थे। सब कुछ तबाह हो चुका था। फिर उन्होंने रे की कार पर हमला किया। वो लोग रे को कार से उतरने को कह रहे थे क्योंकि वो भी कार ले जाना चाहते थे। उसने उन पर अपनी बंदूक तान ली, लेकिन वहाँ पर बहुत लोग थे, इसलिए रे उनका मुकाबला नहीं कर पाया और चुपचाप अपनी कार को वहीं छोड़कर वहाँ से चला गया। बाहर सब लोग उसकी कार के लिए लड़ रहे थे। सब बहुत डरे हुए थे। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक बड़े जहाज़ की मदद से इस शहर से बाहर निकलना चाहते थे। रे भी उन लोगों में शामिल था, लेकिन फिर उसकी बेटी आसमान की तरफ देखा तो वहाँ सारे पक्षी एक ही दिशा में उड़ रहे थे। फिर वहाँ पर विशालकाय एलियंस भी आ चुके थे। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। सब लोग जहाज में चढ़ गए। वो सोच रहे थे कि उनकी जान बच जाएगी। तभी पानी से एक अजीब सी चमकती हुई रोशनी दिखती है। वो एलियंस भी पानी के अंदर आ गए थे और जहाज को पलट दिया। उसके बाद सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। एलियंस पानी में भी हर किसी को मारने लगे। रे ने किसी तरह से अपने बेटी और बेटे को बचाया और उन्हें पानी से बाहर ले गया। वो दूर से देखते हैं कि एक भी इंसान उन एलियंस के हमले से बच नहीं पाए। जाते वक्त रे ने एक अजीब सी बात नोटिस की कि लोगों के कपड़े आसमान से गिर रहे थे क्योंकि एलियंस उन्हें अपने लेजर की मदद से मार रहे थे। रे उस जगह पहुंचता है जहां सारी जनता और सेना एलियंस से लड़ रहे थे। चारों तरफ बिजली गिर रही होती है। रे का बेटा भी सेना की मदद करना चाहता है, यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन रे उसे समझाकर कहते हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं है, पर वो उसकी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। रे चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पाया। वो आखिर उसके मॉम से क्या जवाब देगा। तभी हम देखते हैं एलियंस और सेना के बीच लड़ाई। हर जगह आग लगी हुई थी। तो रे वहाँ एक आदमी को पाता है जो उसे अपने छुपे हुए घर पर ले जाता है। वो आदमी उससे कहता है कि तुम यहाँ जब तक चाहो रह सकते हो, लेकिन मेरे पास खाने पीने के लिए बहुत कम सामान है। जब रे उस आदमी से बात कर रहा था तो अचानक ये जगह भी हिलने लगी। एलियंस वहाँ पर भी पहुँच गए थे। वो ज़मीन साफ कर रहे थे और रहने के लिए जगह बना रहे थे। ये सब देखकर वो लोग हैरान हो गए। फिर अगली सुबह उसने देखा कि एक पौधा दीवार से निकल रहा था। ये देखकर रे हैरान हो गया क्योंकि पूरा पौधा खून से बना था। फिर उसने ऊपर से कुछ आवाज़ें सुनी। एलियंस ने उनके घर की छत तोड़ दी थी। वो अंदर आए, अपनी बड़ी टेंटिकल से पूरी घर को स्कैन कर रहे थे कि यहाँ कोई इंसान तो नहीं है। इसलिए वो अपने बेटी और उस आदमी के साथ छुप जाता है। बहुत देर तक तलाश करने के बाद वो एलियंस वहाँ से चले गए, लेकिन खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद फिर से एक एलियंस वहाँ पर आ जाता है। रे फिर से अपनी बेटी के साथ छुप जाता है, लेकिन अब वो आदमी डर गया जो उनके साथ था। वो अपनी बंदूक से उन एलियंस को मारना चाहता था। रे ने उसे बहुत मना किया और कहा कि अगर उन एलियंस को थोड़ी भी शक हुआ कि हम यहाँ हैं तो इस पूरे घर को तहस नहस कर देंगे। रे ने उसे समझाया तो वो आदमी रुक गया। एलियंस को कुछ भी नहीं मिला, इसीलिए वो वहाँ से चले गए। सुबह रे और वो आदमी देखते हैं कि एलियंस इंसानों को मार रहे थे और उनका खून निकालकर उससे पौधा उगा रहे थे, जिससे चारों तरफ खून से बनी पौधे थे। वो आदमी ये सब देखकर डर गया। उसने अपने घर की ज़मीन खोदनी शुरू कर दी क्योंकि वो एक रास्ता बना रहा था। वो रे की बात सुनने को तैयार नहीं था क्योंकि रे उसे समझा रहा था कि ऐसा करने से बहुत आवाज़ आएगी और वो एलियंस हमें ढूंढ लेंगे, लेकिन वो आदमी सुन ही नहीं रहा था। इसलिए रे ने अपनी बेटी की आंखों पर एक कपड़ा बांधता है और उस आदमी को मार डाला क्योंकि बचने का और कोई रास्ता नहीं था। फिर जब वो रात को अपनी बेटी के साथ सो रहा था तभी उसकी बेटी की आंख अचानक खुल गई क्योंकि वो एलियन उनके सामने ही था। फिर रे की बेटी वहाँ से भाग गई। इधर रे बार बार कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर रहा था। उसने उसके टेंटिकल्स तोड़ दिए और उसके बाद देखा तो उसकी बेटी वहाँ पर नहीं थी। जब वो उसे ढूंढने बाहर गया, जो देखा उसकी होश ही उड़ गई क्योंकि उसकी बेटी के सामने एक बड़ा एलियन खड़ा था जिसने उसे पकड़ रहा था।
रे अपनी बेटी को बचाना चाहता था, इसीलिए वो उन एलियन का ध्यान खुद की तरफ खींचता है, लेकिन एलियन उसकी बेटी को पकड़ लिया था। उसके बाद फिर वो रे को भी पकड़ लेता है और उसे भी बाकी लोगों के साथ कैद कर लेता है। उस एलियन ने बहुत सारे लोगों को अपने अंदर कैद किया हुआ था, लेकिन रे की बेटी अभी भी जिंदा थी। उसे देखकर रे बहुत खुश हो जाता है। तभी अचानक एलियन का एक टेंटिकल्स एक एक करके सभी आदमी को अपने अंदर खींच रहा था। तो रे को एक आइडिया आता है। आखिर वो क्या करता है, चलिए आगे देखते हैं। फिर एक टेंटिकल रे को अपनी तरफ खींचने लगा। तभी वहाँ के सारे लोग रे को पकड़ लेते हैं और रे को नीचे की ओर खींचते हैं। वो उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रे के पास तो कुछ और ही प्लान था। उसके पास कुछ ग्रेनेड बम थे। उस एलियन उसे अंदर खींचता है। जब एलियंस उसे अंदर खींचता है तो वो बम एलियन के अंदर रख देता है और वो लोग उसे बाहर खींच लेते हैं। उसके बाद एलियन मशीन के अंदर एक बड़ा सा धमाका होता है और वो एलियन मशीन तबाह हो जाता है। अब जो लोग एलियन के अंदर बंद थे वो भी बाहर आ जाते हैं। उसके बाद रे बाकी लोगों के साथ एक दूसरे शहर जाता है, लेकिन यहाँ पर भी सेना और एलियन के बीच वार चल रहा था। तभी रे ने देखा कि एलियन ने जो पौधा लगाए थे वो भी धीरे धीरे नष्ट हो रहे थे। अचानक एक बहुत बड़ा एलियन मशीन वहाँ पर आ पहुँचा। सभी लोग भागने लगे। रे ने देखा कि उस एलियन मशीन के ऊपर कुछ पक्षी बैठे हुए थे, मतलब उसके पास खुद को सुरक्षा करने वाला कोई ढाल नहीं थी। इसलिए रे ने उन सैनिकों से कहा कि उस एलियन पर हमला करो, क्योंकि उनके पास कोई ढाल नहीं है। उसके बाद सैनिकों ने उस एलियन पर हमला किया और वो एलियन मशीन पूरी तरह से तबाह हो गया। जैसे ही वो एलियन मशीन तबाह हुआ, उसमें से एक अजीब सी जीव निकला जो उस मशीन को अंदर से कंट्रोल कर रहा था। वो जीव मशीन से बाहर आते ही मर गया। तभी सैनिकों ने सारी एलियन मशीन को एक एक करके गिरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो एलियन मशीन के ऊपर से ढाल हट गया है। उसके बाद सारे एलियन ज़मीन पर ख़त्म हो गए। उसके बाद रे ने अपने बेटी के साथ अपने वाइफ के पास आता है। उसकी वाइफ अपने बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। रे अपने बेटे को देखकर रो पड़ता है, क्योंकि वो सोचा ही नहीं था कि वो उसे वापस देख पाएगा। तभी हम देखते हैं कि जो पौधे एलियंस ने बनाए थे वो पूरी तरह से नष्ट हो गया और ये बेहतरीन मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और एक कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।